Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tuki Ropas. I hope you guys are good. So before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. So लास्ट वीडियो में guys आपने देखा था कि हमने डेटा फाइल्स और फाइल हैंडलिंग इन पाइथन स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा था कि आपने फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप डेटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कैसे करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे उसके सिंटेक्स के अंदर देखा था कि विद ओपन से स्टार्ट हम करते थे कि ये फाइल ओपन करो, तो फाइल का नेम देते थे, ठीक है। उसके बाद कोई यहाँ पे मोड होता था। अब मोड हमारे पास 3 टाइप के थे। आर मोड था, राइट मोड था, एक मोड रीड करता है, एक मोड राइट करता था। यहाँ पे आपने देखा ये राइट मोड हमने किया था, फिर रीड मोड किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया गाइस कि दोबारा से फिर रीड और राइट, दोनों रीड और राइट देखे। फिर हमने क्या किया गाइस कि उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इसके बाद तीसरा मोड हमारे पास होता है अपेंड मोड। तो अपेंड मोड क्या करते हैं गाइस, आज हम ये देखेंगे। यहाँ पे आप लिख भी दें अपेंड मोड, इसकी एग्जांपल करते हैं अपेंड मोड क्या करते हैं। वैसे तो ओवरऑल 3 मोड होते हैं, रीड, राइट एंड अपेंड, लेकिन इसके बाद हम आर प्लस मोड देखेंगे, डब्ल्यू प्लस मोड देखेंगे। तो वो इसके रीड और राइट के मॉडिफाइड वर्जन है, उनको भी हम आज देखते हैं। तो डेटा फाइल्स और फाइल हैंडलिंग को ख़त्म करते हैं। तो अपेंड मोड आप देखें, सपोज कि ये पहले से हमारे पास गाइस फाइल है, ठीक है। ये हमारे पास फाइल है यहाँ पे पहले की, और ये नॉन एग्जिस्टेंस फाइल है, ठीक है। तो इसमें जो डेटा होगा ये नॉन एग्जिस्टेंस का डेटा हमारे पास पड़ा है इसमें, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसके अंदर डेटा कौन सा पड़ा है। ये आप देखें, आपके पास फाइल है, या फाइल ओपन करें, ये आपके पास डेटा पड़ा है, ठीक है। अब आप इसमें अपेंड करना चाहते हैं। अपेंड मोड क्या करते हैं गाइस कि इसके सामने से डेटा को ऐड करेगा। अपेंड क्या होता है, अपेंड होता है ऐड करना। तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये चेंज करना है, और ए, अपने अपेंड मोड ए चेंज करना है इसका मोड, ठीक है। उसके बाद एज अ फाइल आपने हैंडलर लगा, उस हैंडलर से आपने राइट करके ये आपने लिखना है। अब आप देखें, नॉन एग्जिस्टेंट फाइल विल अपेंड एंड सम कंटेंट फर्दर, जो भी आप लिखें इसमें लिख सकते हैं। तो अब आप जब इसको रन करते हैं, अब आप देखें इसमें रन आपने किया, और इधर जाएं आप उस फाइल में और इसको फिर से आप करें। ये देखें आप कि यहाँ पे आपको बता दिया उसने कि नॉन एग्जिस्टेंस फाइल विल अपेंड सम कंटेंट फर्दर। ये यहाँ पे उसने ऐड कर दिया। क्या कर दिया उसने, यहाँ पे उसने ऐड किया। अब मैं यहाँ पे फिर से सिंपल मैं इसमें लिख देता हूँ कि ये अपेंड मोड है मेरा। फिर आप इसमें जाएं तो यहाँ पे आप देखें कि उसने फिर से अपेंड कर दिया। तो ये अपेंड करता जाएगा गाइस, ये नॉन एग्जिस्टेंट फाइल, फिर अपेंड सम कंटेंट उसको किया था, फिर यहाँ पे किया अपेंड मोड। तो ये उसको क्या करता जाएगा, अपेंड करता जाएगा, उसमें ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो डेटा हम अपेंड मोड से इस तरह फाइल में ऐड कर सकते हैं। तो ये अपेंड मोड आप देख रहे थे कि ये ओवरराइड नहीं करेगा, बल्कि पहले से लिखा हुआ डेटा ये ओवरराइड नहीं करेगा। जैसे राइट मोड में ओवरराइड करके न्यू डेटा आ जाता था, तो ये ओवरराइड नहीं करेगा। पहले से जो लिखा हुआ डेटा है जो फाइल के अंदर है उसके आगे से राइटिंग करता है। यहाँ पे देखें उसके आगे से उसने राइटिंग की है। तो इसके बाद गाइज हम देखते हैं, अब हम आर प्लस मोड और डब्ल्यू प्लस मोड देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ कि डब्ल्यू प्लस मोड एंड आर प्लस मोड। अब गाइस डब्ल्यू प्लस मोड और आर प्लस मोड जो हैं ये मॉडिफाइड वर्जन है रीड और राइट के। तो अब हम कोई भी सपोज के हमारे पास पुरानी फाइल्स को छोड़े, हम नई फाइल क्रिएट कर रहे थे राइट मोड में, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे डब्ल्यू प्लस मोड क्या करता है, इसमें रीड और राइट ये दोनों करते हैं। आप देख रहे थे कि लास्ट में जब डब्ल्यू प्लस मोड में हमने देखा था, यहाँ पे आप देखें जब आपने राइट करवाया था, तो इस मोड के अंदर आप रीड नहीं करवा सकते थे। डब्ल्यू राइट सिर्फ जो डब्ल्यू था, डब्ल्यू मोड, इसके अंदर आप यहाँ पे राइट करवा सकते थे, रीड नहीं करवा सकते। आप देखें मैं ये फंक्शन लगाता हूँ, तो ये इसको मैं रन करता हूँ। आप देखें यहाँ पे उसका आंसर आ गया कि नॉट रीडेबल। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे रीड नहीं करवा सकते, ठीक हो गया, ये आपने देख लिया। और रीड जो सिर्फ आर प्लस आर मोड था, यहाँ पे ये देखें आप, तो यहाँ पे क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे हम राइट नहीं करवा सकते थे, हम यहाँ पे राइट नहीं करवा सकते। आप यहाँ पे चेक भी कर लें, कुछ करना चाहते हैं, फाइल डॉट राइट आप करना चाहते हैं, फाइल डॉट राइट,
कुछ भी लिख दें यहाँ पे। और अब आप इसको रन करें तो हम देखेंगे रीड मोड के अंदर ये राइट भी नहीं करवा सकते। यहाँ पे आप देखें नॉट राइटेबल। तो रीड मोड के अंदर आप राइट नहीं करवा सकते और राइट मोड के अंदर आप रीड नहीं करवा सकते, लेकिन यहाँ पे आप क्या करवा सकते हैं गाइस, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे जो फ़र्क देख रहे थे कि W+ मोड के अंदर, अब आप R+ मोड और W+ मोड के अंदर, W+ मोड के अंदर आप रीड भी करवा सकते हैं एंड राइट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप देखें कैसे आप करवा सकते हैं। तो W+ मोड हम देखते हैं। तो उसी तरह आप सिंटेक्स आपका सेम होगा, आपने इसको कॉपी करना है, टाइम बचाना है आपने। और यहाँ पे आप आ गए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इजाफा करोगे W+ मोड का, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे इसने आपने कर दिया। और कोई फाइल पहले की बनी हुई थी तो आप इसमें फ़ाइल बना सकते हैं। राइट मोड में आप फाइल आपके पास है भी नहीं तो आप फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे आप एक फ़ाइल बना दें, एनी फाइल, तो ये फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एनी फाइल क्रिएट, ये हमने कोई फाइल इसमें डेटा राइट करवा दिया। तो अब आप यहाँ पे देखें, एक तो आपने इसको राइट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे देखें, आप इसको रन करें, ठीक है। तो ये फाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पे आप देखें ये आपकी फ़ाइल क्रिएट हो गई। तो उसके अंदर आप डेटा देख रहे हैं, एनी फाइल क्रिएशन, ये क्रिएट हो गई। अब हमने राइट मोड के अंदर देखा था कि हम रीड नहीं करवा सकते, लेकिन W+ मोड के अंदर आप रीड भी करवा सकते हैं। आप देखें अब यहाँ पे रीड करवा सकते हैं कि नहीं। हम अब यहाँ पे देखें, ये फाइल हमारे पास थी, तो हम आप इसके देखें, आप रीड भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, जब हमने इसको W+ मोड के अंदर रीड मोड ऐड किया गाइस, तो यहाँ पे वो रीड तो किया था उसने, लेकिन शो हमें कुछ नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे पीछे फाइल में जाएं तो वो क्या करता है कि अब इसको हमने रन किया, ठीक है, एरर तो नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे वो क्या करता है कि शो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इसकी वजह ये है कि फ़ाइल में आप जाएँ, ठीक है, हम फाइल में आए, अब फाइल में आ चुके हैं आप। तो वो यहाँ से क्या करता है गाइस कि यहाँ से रीड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। रीड करना स्टार्ट किया तो रीड करता करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसने रीड करता करता यहाँ तक पहुँच गया। ये काम उसने राइट के बाद यहाँ आ गया। ये काम हमने यहाँ पे राइट के बाद इधर तक, ठीक है, राइट जब किया तो ये काम उसने यहाँ तक कर दिया। ओके, इस लाइन तक ये यहाँ तक आ गया। जब राइट करने के बाद उसने रीड करने के लिए कहा तो वो फाइल के अंदर उसके आगे से रीड करना शुरू करेगा। तो वो क्या करते हैं गाइस कि जब फाइल में हमने रीड का कहा तो वो इसके आगे से रीड करना शुरू कर देते हैं, इसके आगे से रीड करना शुरू कर देते हैं। आप देखें यहाँ राइट तक उसने क्या किया, यहाँ तक ये काम किया, ये राइट तक काम। जब रीड हमने लगाया कि फाइल रीड करो तो वो इसके आगे से रीड करेगा। तो कोई कंटेंट नहीं है तो वो उसको कैसे रीड करेगा, उसको प्रिंट कैसे करेगा। तो इसके लिए हम एक फंक्शन लगाते हैं, इसके लिए हम एक फंक्शन ऐड करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, आप टैब दबा के इसको चेक भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन होगा सीक का। तो ये सीक क्या काम करता है गाइस कि ये वापस जाके रीड करना शुरू करेगा। कैसे रीड करना शुरू करते, इसमें आप इंडेक्स देंगे कि भाई मुझे वापस जाओ 0 पे और इंडेक्स दे के इसको रीड करो। तो ये वापस जाएगा और उसको रीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इसमें वापस जाएगा और यहाँ पे फिर से इसको रीड करेगा, ठीक है। तो मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। तो यहाँ पे आपका देखा हमने सीक का लगाया, तो अब फिर भी शो क्यों कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे वो फाइल को सिर्फ इसके आगे रीड कर देता था, यहाँ पे रीड कर, लेकिन हमने यहाँ पे प्रिंट भी करना है। आप देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रिंट करना था, ये गलती आपने नहीं करनी, हमने ये करना है, आपने यहाँ पे प्रिंट करना है कि मेरे पास यहाँ पे प्रिंट भी हो जाए नीचे। हमें ये जुपिटर पे शो करा, देखें आप वो वाला डेटा हमारे पास प्रिंट हो गया, ये डेटा हमने यहाँ पे प्रिंट भी करवा लिया, ये आपने देखा। तो ये हमारा फाइल डॉट सीक का करता है। आप यहाँ पे देखें गैस, आप 3 लगाते हैं, तो अब 3 लगाएंगे, आप क्या करेगा वो, यहाँ पे आप देखें फाइल क्रिएट, तो इंडेक्स उसका कितना है, आप देखें 1 2 3, यानी इसको निकाल दिया उसने और यहाँ पे फाइल को उसने क्रिएट किया। तो उसने फाइल क्रिएट के उसने यहाँ पे आप देखें प्रिंट उसने क्या किया, ये प्रिंट करता है गाइस। उसने प्रिंट क्या किया कि फाइल क्रिएट किया, पीछे एनी वाला वो निकाल दिया उसने, ठीक है। तो ये भी काम करता है सीक का। आप जहाँ से भी शुरू करना 0, हमने 0 से स्टार्ट किया तो वो पीछे से रीड करेगा स्टार्ट से लेकर। तो ये सीक का काम करता है।
अगर आप सीक नहीं लगाएंगे तो ये फाइल में रीड कर लेगा, लेकिन यहाँ पे आपको शो नहीं करवा सकेगा। ठीक है, तो ये पीछे से रीड करना शुरू कर देता है। राइट के बाद जो भी कंटेंट हमारे पास आगे आता है वो आगे रीड करना है, लेकिन हमने सीक लगा के स्टार्ट से लेके हमने 0 इंडेक्स लगाया, हम स्टार्ट से इसको रीड कर रहे हैं। तो अब हम गाइस पढ़ते हैं R प्लस मोड। ये हमारे पास W प्लस मोड था, अब हम पढ़ते हैं R प्लस मोड। तो ये R प्लस मोड क्या होता है? अब हमारे पास R प्लस मोड क्या करता है गाइस, कि उसके अंदर हमने देखा था R प्लस मोड के अंदर कि हम राइट नहीं करवा सकते। जब हमारे पास R मोड के अंदर आपने यहाँ पे देखा था हम राइट नहीं करवा सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइस कि पहले से फाइल जो बनी होगी, ठीक है, उसको हम रीड भी करवा सकते हैं एंड राइट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइल बनी हुई है, आप यहाँ पे देखें, आप सिंपल इसको कॉपी करें। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ पे एक तो ये मोड ऐड कर देना है आपने। ओके, ये हैंडलर दे दिया, हैंडलर की मदद से आपने यहाँ पे राइट करवाना है। अब आप यहाँ पे राइट करवाते हैं जितना भी आप राइट करवाना चाहते हैं। अब आप जितना भी आप करना चाहते हैं राइट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने गाइस क्या करना है, सीक लगा के, सीक ज़रूर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे गाइस क्या करेगा वो, यहाँ पे आके इसी तरह यहाँ पे आएगा एनी फाइल क्रिएट, यहाँ पे आके उसको रीड करेगा सिर्फ। ठीक हो गया। और यहाँ पे अब आप क्या करें, रीड मोड के अंदर पहले से फाइल क्रिएट हो, अगर क्रिएट नहीं होगी तो वो क्या करेगा सर, रीड नहीं करेगा। ये आपने ध्यान में रखना है। तो हमारे पास पहले की फाइल क्रिएट है एनी फाइल, तो इसको बस आपने राइट कर देना है और सीक लगा के ये दोबारा से वापस जाएगा और इसको हमने प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे आप देखें, इसने एनी फाइल क्रिएशन, एनी फाइल क्रिएट, इस तीनों को उसने राइट कर दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप चेक भी कर लें कि आपके पास ये फाइल है एनी डॉट टेक्स्ट की। तो अब आप यहाँ पे रीड करते हैं, देखिए आप इसको, नो सच फाइल आर डायरेक्टरी। तो रीड R प्लस मोड, R मोड के अंदर पहले से फाइल क्रिएट होनी चाहिए। ठीक हो गया, पहले से फाइल क्रिएट होनी चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे एनी फाइल क्रिएट, एनी फाइल क्रिएट, एनी फाइल, ये हमने R प्लस मोड के अंदर भी देख लिया। तो आपने यहाँ पे फ़र्क समझा गाइस। टोटल हम पीछे से स्टार्ट से जाते हैं, तो हमने रीड मोड देखा। रीड मोड के अंदर आपने फाइल को पहले से क्रिएट करना है, ठीक है, फिर आप फाइल को रीड कर सकते हैं। राइट मोड के अंदर आपके पास फाइल क्रिएट नहीं है तो आप उसी टाइम फाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और रीड मोड के अंदर आप राइट नहीं करवा सकते एंड डब्ल्यू मोड के अंदर आप रीड नहीं करवा सकते। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल कोडिंग देखी। फिर आपने यहाँ पे देखा गाइस कि हम अपेंड मोड करवाया कि जो कंटेंट पहले का था उसके आगे हम अपेंड कैसे करवा सकते हैं। ठीक हो गया, हम उसके आगे अपेंड कैसे करवा सकते हैं। देखिए हमने कंटेंट टू अपेंड करवाया एंड उसके बाद हमने W प्लस मोड देखा, राइट मोड का मॉडिफाइड वर्जन। W प्लस मोड के अंदर आप रीड भी करवा सकते हैं एंड राइट भी करवा सकते हैं, बशर्ते कि ये हमने फंक्शन लगाना है फाइल डॉट सीक का, कि हमें ये आप जैसे नहीं लगाते थे। देखिए आप इसको मैं कमेंट करता हूँ, तो अब यहाँ पे नहीं लगाते थे तो हमें शो कुछ नहीं होता था। यहाँ पे आप देखें हमें शो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सीक का फंक्शन हमने इसीलिए यूज़ किया कि ये दोबारा से स्टार्ट से जाके उसको रीड करेगा। यहाँ पे आप देखें, फिर इसको हम प्रिंट भी करेगा। उसके बाद हमने गाइस देखा कि R प्लस मोड के अंदर आप रीड भी करवा सकते हैं एंड राइट भी करवा सकते हैं। बस सिंपल शर्त यह है कि आपके पास पहले की फ़ाइल क्रिएट होनी चाहिए। अगर आपके पास फाइल क्रिएट नहीं है तो वो राइट नहीं करेगा। ठीक हो गया, रीड नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया, तो ये फ़र्क है। उसके बाद गाइस आपने इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉड्यूल्स देखेंगे और आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ख़त्म करने की ट्राई करते हैं पाइथन के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा और आपने इसको फुली गेट किया होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।